एजाज, मुस्लिम दुनिया उसमें तो पाकिस्तान का लिवरेज बिल्कुल है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो ईरान से बात कर सकता है, ईरान को कन्विंस कर सकता है। ज़ाहिर है इसमें ईरान की शराइत होंगी, ईरान की मर्ज़ी होगी तो तब। लेकिन अगर सबसे बड़ा लीवरेज है वो तो चाइना का है, जिसके साथ उसके ट्रेड लिंक्स हैं, सब कुछ है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हालिया दिनों में, हालिया जो क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान के ऊपर उनका एतमाद बढ़ा है। और अभी आपको एक और मैं ख़बर भी देता चलूँ कि चीन के अंदर SCO की जो वज़राए दिफा मीटिंग थी, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के साथ ईरान के वज़ीर दिफा ने अलग से मुलाकात की है। और मेरी इतलात के मुताबिक उस मुलाकात में भी उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा शुक्रिया अदा किया है कि इस मुश्किल वक्त में, और ज़ाहिर है उनको पाकिस्तान के मसाइल और लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स का भी इल्म है, तो उन्होंने उसके बावजूद अपना बड़ा दिल खोला है और बताया कि जी हम बड़े पाकिस्तान के मशहूर हैं। तो मेरे ख्याल में लीवरेज तो पाकिस्तान का है विद कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। अगर आप कहें कि अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि करना भी नहीं चाहिए, पाकिस्तान को इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, जल्दी से इसके ऊपर भी जो भी आप कहना चाहते हैं। मेरे ख्याल में देखिए, पाकिस्तान ने, आपको याद हो 1971 में हेनरी किसिंजर की मुलाकात कराई थी पाकिस्तान के उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर याह्या खान ने चीन के साथ। तो पाकिस्तान अगर चीन और अमेरिका की सुलह करवा सकता है तो क्या बुरा है, ईरान तो हमारा पड़ोसी है, क्यों ना सुलह करवाएं आप। भट्टी साहब क्यों ना सुलह करवाएं, जल्दी से बता दें। ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा कि हम ट्रेड कर सकेंगे उनसे। हम ये गैस पाइपलाइन का मंसूबा इस वजह से तो फंसा हुआ है कि हम। एजाज साहब, भट्टी साहब को जवाब का मौका दीजिएगा, वक्त जरा कम रह गया। भट्टी साहब मुख्तसर। आखिरी जुमला मैडम शेख एजाज का रिपीट करना चाहूँगा कि गैस पाइपलाइन जो है, जिसमें ईरान हमें जुर्माने के लिए सालसी अदालत में ले जाना चाह रहा था, क्यों नहीं बिछा पाए हम? अमेरिका को नाराज़ करने की, अमेरिका नाराज़ ना हो जाए, सिर्फ ये वजह है। तो क्या मेरा कहने का ये मकसद नहीं है कि हम कुछ भी ना करें। मेरा कहने का मकसद ये कि ईरान क्यों नहीं कुछ कर रहा, उनकी क़यादत क्यों नहीं कुछ कर रही, इतना बड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं। खुली हैं। नहीं, ये भट्टी साहब, ये गैस पाइपलाइन का जो इशू है ये UN सैंक्शन के अंडर आ जाता है ना। इसमें जो प्रॉब्लम है वो यूनाइटेड स्टेट, तो ज़ाहिर है अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो अपनी जगह होता ही है, लेकिन ये अक़वाम मुत्तहिदा UN सैंक्शन की वजह से पाकिस्तान की लिमिटेशन आ गई थी। मज़हर भाई फिर अपने सुप्रीम लीडर जरदारी साहब को दाद दें कि जिन्होंने ना सिर्फ वो करा है बल्कि एक शिक भी रखवा है कि अगर हम पूरी नहीं करेंगे तो जुर्माना भी देंगे। नहीं, वो तो देखिए सलाम ठोके। हाँ, मतलब चीज़ ये है कि आप अक़वाम मुत्तहिदा में जाके इस चीज़ को हमें जिस तरह प्लीड करना चाहिए था कि बेसिकली तो UN को ये करना चाहिए था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक़ में नहीं था, उसकी वजह से आपने पूरा इराक़ पे हमला कर दिया। लेकिन इम्पोर्टेंट देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि क्या पाकिस्तान कोई डिसाइसिव रोल प्ले कर सकता है जी, ये बताएं। उसमें मुझे आई डाउट कि पाकिस्तान ईरान के ऊपर कोई इतना इन्फ्लुएंस रखता है कि वो ईरान को इस चीज़ पर तैयार कर ले कि जो अमेरिकन टर्म्स हैं उस पर आ जाए। मुझे नहीं लगता ना हम ईरान के लिए कुछ कर सकते हैं, ना अमेरिका को मनवा सकते हैं, ना अरब ममालिक को, ना यूरोप को। ठीक है। बेनज़ीर प्लीज, ओके बेनज़ीर प्लीज मुख्तसर तरीन पे मुझे क्लोज करना है। लीना, देखिए, ईरान अमेरिका के बीच में अगर कोई बातचीत होती है और कोई डील हो जाती है, उससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे हमें भी रीजनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हम इस वक्त पूरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पे आए, इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में। तो इस किस्म के अगर हालात बनते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में तो हमें उससे नुकसान होगा। तो हाँ, हमें अगर हम कर सकते हैं रोल अदा इसमें तो हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मैं जैसे मैंने पहले कहा, हमारा कोई ख़ास लेवरेज नहीं है मेरी राय में। ठीक है, आपकी मज़हर साहब की इरशाद भट्टी का मुबेश एक ही राय है। एजाज सैयद साहब इससे इत्तेफाक नहीं करते, वो समझते हैं कि पाकिस्तान के पास लेवरेज मौजूद है, खासकर ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद, और पाकिस्तान को करना भी चाहिए।